Okay, let's start the question 6 of exercise 8.1 trigonometry NCERT. If angle A and angle B are acute angles such that cos A equal to cos B, then show that angle A equal to angle B. सबसे पहले क्या करते हैं, हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल ए बी. अब ए बी उसने एक्यूट एंगल बोला, इट मीन्स 90 डिग्री तो नहीं हो सकता, ना ए पे ना तो बी पे, है ना. ये एक्यूट एंगल होंगे. एक्यूट एंगल मीन्स द एंगल लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 से छोटे एंगल जो भी होते हैं उनको हम एक्यूट एंगल बोलते हैं. ठीक है. अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, कॉज ए जो हमें गिवन है, हमें यहाँ गिवन क्या है, कॉज ए इक्वल टू कॉज बी. हम यहाँ कॉज ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं. कॉज ए क्या होता है, बी अपॉन एच. अब ए विद रिस्पेक्ट टू एंगल ए की बात हो रही है ना, तो ए के सामने वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर. और एंगल के साथ वाला क्या होता है, उसको हम बोलते हैं बेस. तो ए सी अपॉन हाइपोटेनस तो सेम ही रहेगी हमेशा, दैट इज ए बी. नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस बी. कॉस बी की वैल्यू फाइंड आउट करें तो इसके सामने वाला ए सी परपेंडिकुलर हो गया और ये साथ वाला क्या हो गया हमारा बेस, दैट इज बी सी अपॉन अगेन हाइपोटेनस तो सेम रहता है ए बी. ठीक है. अब कॉज ए इक्वल टू कॉज बी हमें गिवन है, सो द वैल्यू ऑफ कॉज ए इज ए सी अपॉन ए बी इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी. सी द डिनोमिनेटर इज सेम, कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास क्या बचा, ए सी इक्वल टू बी सी. हमारे पास आ गया ए सी इक्वल टू बी सी. नाउ सी, आपके पास एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है. ठीक है. ये ए और ये बी है. ए सी जो है साइड बी सी के इक्वल है. इसका मतलब एक ट्रायंगल है, दो साइड्स इक्वल है. ठीक है. दो साइड्स इक्वल, इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल बन गया, आइसोस्केलेस ट्रायंगल. अब आइसोस्केलेस ट्रायंगल थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहती है द एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल आर इक्वल इन मेजरमेंट. मतलब कहने का ये है कि अगर आपकी दो साइड्स इक्वल हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स जो होंगे वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे. मतलब ए बी जो है एंगल ए जो है किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल बी के. हेंस प्रूव्ड. यही प्रूव करना था, प्रूव हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, एक प्लॉट करते हैं ट्राइंगल ए बी सी एट एंगल सी. हम थीटा ले लेते हैं और एंगल बी तो हमें 90 डिग्री ही लेना है. ठीक है. अब सबसे पहले हमें देखो साइन और कॉस चाहिए, है ना. चलो मैं पहले क्वेश्चन पहले ये उतार लेती हूँ जो गिवन है. कॉट थीटा इक्वल टू 7/8. कॉट थीटा की वैल्यू क्या होती है, बी अपॉन पी. बेस देखो क्या होगा, थीटा के साथ वाला परपेंडिकुलर. ठीक है. थीटा के साथ वाला बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस. अब देखो बेस कितना है 7, हाइपोटेनस कितनी है 8. तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एच. ठीक है. एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर. द एच वी डोंट नो. बेस देखो कितना है 7 का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनस परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर. 49 प्लस 64 113 एच स्क्वायर. द वैल्यू ऑफ एच इज √113. मतलब एच कितना आ गया आपके पास 113, √113. ठीक है. अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो. परपेंडिकुलर कितना है 8, हाइपो इज √113. अभी निकालिए जस्ट. ठीक है. कॉस थीटा क्या होता है बी अपॉन एच. बेस कितना है 7 अपॉन √113. ठीक है. देखो अब हमें क्या करना है, अब हमें फाइंड आउट करना है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा. ध्यान से देखो, सबको पता है ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, क्या होता है ये,
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी लग रहे हैं, तो यहाँ पे हम इसको ए ले लेते हैं प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए यहाँ पे क्या है 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना है साइन, तो साइन का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे भी हमारा क्या लग रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे भी तो लग रहा है ना, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी है ना, तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस, एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8/√113। अब ये स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर कर देंगे, अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू देखो क्या निकली थी, कॉस थीटा की वैल्यू निकली है 7/√113, तो ये यहाँ पे पुट कर देंगे 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113, टेकिंग एलसीएम, एलसीएम लो 113 माइनस 64 अपॉन 113 होल अपॉन 113 माइनस 49/113, नाउ 113 माइनस 64 49/113 64/113। ठीक है, इसको कैंसिल आउट करो, 49/64 इज द आंसर। ठीक है, मतलब हमारी जो इसकी वैल्यू है वो आपकी क्या निकल जाएगी 49/64। नाउ नेक्स्ट सेकेंड पार्ट इज वेरी सिंपल, कॉट स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑलरेडी कॉट थीटा की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 7/8। ठीक है, अब उसका स्क्वायर है, उसका स्क्वायर इट मीन्स जो भी वैल्यू दे रखी है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, वो कॉट स्क्वायर थीटा था, बाय मिस्टेक मैंने कॉट थीटा लिख दिया, तो क्वेश्चन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो कॉट थीटा की वैल्यू आपको 7/8 गिवन है, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दो, दैट इज 49/64 इज द आंसर। Okay, now next question 8, if 3 cot A equal to 4, check whether 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta equal to cos square theta minus sin square theta, sorry theta नहीं sin cos square A minus sin square A or not। अब इसमें हमें क्या करना है, आपको चेक करना है कि वेदर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नॉट, मतलब लेफ्ट राइट के इक्वल है कि नहीं है। सबसे पहले हमें जो गिवन है उसको लेते हैं, 3 cot A इक्वल टू 4, इसको रीराइट कर दो, cot A इक्वल टू 4/3 लिख सकते हैं, एंड वी नो दैट द cot A इज इक्वल टू B/P। अगेन ड्रॉ द ट्राइंगल एट एंगल B 90 डिग्री, एंगल ए हम इसको ले लेते हैं, एंगल सी इसको ले लेते हैं। ठीक है, एंगल ए ये है, एंगल ए के रिस्पेक्ट में ही देखना है हमने, तो एंगल ए ये हो गया, इसके सामने वाला आपका परपेंडिकुलर साथ वाला बेस, और ये हो गया आपका हाइपोटेनस। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ बेस इज 4 एंड द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज 3। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू द वैल्यू ऑफ बेस इज 4, 4 का स्क्वायर प्लस बेस परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, एच स्क्वायर इक्वल टू 16 प्लस 9 दैट इज 25, द वैल्यू ऑफ एच इज √25, √25 इज 5। इट मीन्स जो 5 एच की वैल्यू आ रही है वो आपकी 5 आ रही है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है कि नहीं है। ओके, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सबसे पहले हम यहाँ tan a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, द वैल्यू ऑफ tan a क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना है 3, बेस कितना है 4। नाउ अब आप यहाँ पे क्या पुट करोगे, वैल्यू ऑफ 10 3/4 स्क्वायरिंग कर दो अपॉन 1 प्लस अगेन tan a की वैल्यू 3/4 है, उसकी भी स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है, 1 माइनस 9/16, यहाँ पे क्या करना है आपने स्क्वायर खोल देना है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस अगेन 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 4 का स्क्वायर 16, टेकिंग एलसीएम 16 माइनस 9/16 होल अपॉन 16 प्लस 9/16, 16 minus 9 7/16, 16 plus 9 that is 25/16, again denominators are same, so 7/25 is the answer.
आंसर नहीं है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा 7/27 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे टू फाइंड द, अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ठीक है, और राइट हैंड साइड की वैल्यू देखते हैं क्या होगी। अगर 7/25 आ जाएगी तो इट मीन्स वो दोनों इक्वल होंगे। तो कॉज स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर से यहाँ पे क्या करते हैं, कॉज ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉज ए मतलब b/h, द वैल्यू ऑफ b इज 4 and the value of h is 5. Now next one is sin a, the value of sin is p/h, the value of p is 3 and the value of h is 5. Now put the value of cos a. cos a की वैल्यू कितनी है 4/5, स्क्वायर लगा है तो उसको स्क्वायर कर दो, माइनस साइन ए की वैल्यू क्या है 3/5, अब इसका स्क्वायर कर दो। नाउ 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, अगेन 5 का स्क्वायर 25। नाउ टेक एलसीएम, 25 एलसीएम आएगा। ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो नॉर्मली ऊपर माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 9 दैट इज 7/25। ध्यान से देखो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस फ्रूट दोनों इक्वल हैं। देखो 7/25, 7/25 दोनों इक्वल आ रहे, इट मीन्स दे बोथ आर इक्वल। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, बहुत ईजी है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है आपको इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 9। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B, if tan A equal to 1/√3, find the value of sin A cos C plus cos A sin C. Then in second cos A cos C minus sin A sin C. सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक डायग्राम, एक फिगर प्लॉट करते हैं। ट्राइंगल राइट ABC राइट एंगल एट B, मतलब B पे राइट एंगल 90 डिग्री है, A और C हम इसको ले लेते हैं। ठीक है, अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है tan A। tan A मीन्स 1/√3 गिवन है और इसकी वैल्यू क्या होती है P/B। ठीक है, P/B। अब tan A ये हो गया हमारा tan A, इसके सामने वाला हमारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये वाला हो जाएगा बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है 1 और ये कितना हो जाएगा √3। अगेन सबसे पहला हमारा काम क्या है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। द वैल्यू ऑफ h वी डोंट नो, b का स्क्वायर हो जाएगा मीन्स √3 का होल स्क्वायर, प्लस p का स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 + 1, h स्क्वायर इक्वल टू √3 3 + 1 दैट इज 4, h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। ठीक है, मतलब ये आपका कितना आ गया 2। अब आपको देखो यहाँ पे क्या निकालना है, साइन ए साइन सी कॉज ए साइन सी। ठीक है, सबसे पहले साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लो क्या है। साइन ए होता है P/H, P हमारा कितना है 1, H कितना आ गया 2। नेक्स्ट है पहले कॉज ए की निकाले, सेम एंगल वाली निकाल लेते हैं। ठीक है, बेस हमारा कितना है B/H होता है, ये बेस की वैल्यू देखो कितनी हो जाएगी √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2। अब हम निकालेंगे साइन सी की वैल्यू। साइन सी देखो, साइन सी ये हो गया। ठीक है, साइन के सामने वाला परपेंडिकुलर, इसको मैं ब्लैक पेन से कर देती हूँ। अब ये हमारा जो बेस था वो परपेंडिकुलर बन जाएगा और जो परपेंडिकुलर था वो बेस बन जाएगा सी के लिए। ठीक है, तो अब हमें साइन सी मतलब P/H निकालना है, तो P हमारा क्या है √3 और H देखो क्या हो जाएगा हमारा 2। नाउ नेक्स्ट इज कॉस सी, कॉस सी निकालना है B/H, B की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और अपॉन H कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब आपको बस इसमें रेशियो निकालना है, तो रेशियो बहुत इजी, फॉर्मूला सेम ही रहेगा P/H B/H, बट इसमें आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन से एंगल के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो। जो भी एंगल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हो उसमें आपका परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो जाएगा। ऑलरेडी ये मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट देखेंगे। फर्स्ट पार्ट इज साइन ए कॉस सी प्लस कॉज ए साइन सी। साइन ए की वैल्यू देखो क्या है 1/2, पुट कर दो 1/2। अब इन दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब डॉट, डॉट मीन्स इनटू होता है। ठीक है, कॉस सी की वैल्यू देखो कितनी है 1/2 प्लस कॉज ए की वैल्यू कितनी है √3/2 इनटू साइन सी की वैल्यू कितनी है √3/2। 1 × 1 1, 2 × 2 4 प्लस √3 × √3 3, 2 × 2 4,
अगेन डिनोमिनेटर सेम है तो 4 आ जाएगा एलसीएम, 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, 4/4 डेट इज 1। इट मीन्स इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1। नाउ सेकेंड क्वेश्चन इज cos A cos C माइनस sin A sin C। अगेन ऑलरेडी हम वैल्यूज निकाल चुके हैं, हमें बस पुट करनी है। cos A की वैल्यू देखो कितनी है √3/2, cos C की वैल्यू देखो कितनी है 1/2, माइनस sin A की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू sin C की वैल्यू कितनी है √3/2। अब इसको इंटू कर लो √3/4 माइनस √3/4, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा। देखो ध्यान से दोनों सेम है और अपोजिट साइन है। अब अपोजिट साइन है तो दोनों कैंसिल होके क्या आ जाएगा 0। सॉरी यहाँ दिख नहीं रहा आपको, अब देख लीजिए। यहाँ पे √3/2 इंटू 1/2 माइनस 1/2 इंटू 3/2 हो जाएगा। कुछ नहीं करा, बस ये वैल्यूज ऊपर से पुट करी हैं और इनको इंटू करा, यहाँ भी इनको इंटू करा, दोनों के अपोजिट साइन से, तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 10। इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR + QR = 25 सेंटीमीटर एंड PQ = 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ sin P, cos P, tan P। वही ट्रिग्नोमेट्री टी रेशियोज निकालने हैं इसमें आपको, बट ये अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। एक ट्राइंगल बना लेते हैं सबसे पहले। राइट एंगल एट Q, मतलब Q पे 90 डिग्री होगा, इसका मतलब ये P और ये हमारा क्या होगा R होगा। ठीक है। अब आप इसमें देखो क्या गिवन है, PR + QR, PR + QR। चलो इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, PR + QR हमें कितना गिवन है 25 सेंटीमीटर। इस इक्वेशन को हम 1 ले लेते हैं। ठीक है। नाउ PQ आपको कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर। बस अब हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, हमें वैल्यू QR की फाइंड आउट करनी है, PR की फाइंड आउट करनी है। ठीक है। अब हम कैसे फाइंड आउट करेंगे इसको, अगेन पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। PR का स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी। PR स्क्वायर हमें पता नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो, इक्वल टू QR, सॉरी PQ कितना पता है आपको 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस QR भी नहीं पता, इसको भी एज इट इज लिख दो। ठीक है। PR स्क्वायर माइनस QR स्क्वायर इक्वल टू 25 लिख दूँ। QR वहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो वो माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस था, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। अब हमें पता है, हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, A² - B² इक्वल टू A + B, A - B, है ना। तो यहाँ पे देखो A² - B², PR को आप A समझ लो, A² माइनस QR को आप B समझ लो, तो ये B² हो जाएगा। तो A² - B² क्या हो जाएगा A + B, A - B। ठीक है। तो यहाँ PR + QR, PR - QR इक्वल टू 25 आ गया। ध्यान से देखो इक्वेशन 1 को, PR + QR कितना गिवन है 25, मतलब PR + QR की वैल्यू 25 है। चलो यहाँ पे PR - QR नहीं पता, इक्वल टू 25। ये देखो ये दोनों इनके साथ मल्टीप्लाई में, अब 25 उधर जाके शिफ्ट होगा तो कहाँ चला जाएगा वो डिवाइड में, तो 25/25 कितना हो जाएगा दैट इज 1। इट मीन्स PR - QR की वैल्यू कितनी आ गई 1। दिस इज इक्वेशन 2। ठीक है। हम लोग को दो इक्वेशन मिल गई, PR + QR इक्वल टू 25 ऑलरेडी गिवन थी, दूसरी इक्वेशन हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्या करोगे, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम PR और QR की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। कैसे देखते हैं। PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर दे रखा है, PR - QR आपको कितना दे रखा है इक्वल टू 1। ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे एक चीज ऐड कर लो, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, QR से QR कैंसिल हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइन है, PR + PR के पास सेम साइन है, तो ये क्या हो जाएंगे एट 2PR हो जाएगा इक्वल टू 25 + 1 दैट इज 26। PR की वैल्यू कितनी आ गई 26/2 दैट इज 13,
मतलब पी आर हमारा कितना आ गया 13। अब ये हम लोगों को दो साइड्स मिल गई। अब हमें थर्ड साइड फाइंड आउट करनी है, तो आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं इस वाली इक्वेशन में कर देती हूँ, सेकेंड इक्वेशन, पुट वैल्यू ऑफ पी आर इन इक्वेशन सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, पी आर की वैल्यू कितनी है 13 माइनस क्यू आर इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 1 इक्वल टू क्यू आर, दैट इज आपके पास क्यू आर की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए थी, वो हमने फाइंड आउट कर ली। इम्पॉर्टेंट काम हमारा यही था कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल जाए। अब वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा मेन मोटिव क्या है, अब हमें निकालना क्या है, साइन पी। अब क्वेश्चन तो इजी हो गया, साइन पी मतलब पी अपॉन एच। साइन पी इट मीन्स आपको ये वाली निकालनी है। ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, एंड दिस इज हाइपोटेनस। पी कितना है देखो 12, एच देखो कितना है 13। सो साइन पी की वैल्यू आ गई। कॉस पी की वैल्यू निकालनी है तो बी अपॉन एच हो जाएगा। बेस देखो कितना है, बेस 5 दे रखा है, एच अगेन सेम रहेगा 13। नाउ 10p की वैल्यू निकालनी है। 10p मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर देखो कौन सा होगा 12, और बेस देखो क्या होगा 5। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन 10, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है। आई होप आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं, बस पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। मेन मोटिव हमारा ये रहेगा, टी रेशियोज में आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स हमें पता चल जानी चाहिए। जैसे ही आपको ट्रायंगल की तीनों साइड पता चल जाएंगी तो आप इजीली कोई भी रेशियो फाइंड आउट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।